जय मसीह की दोस्तों, चंद लम्हे मसीह के साथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे जो बहुत सारे खासतौर से युवा पूछते हैं, युवा लोग, कि हम वो आत्मिक वरदानों को, उन सुपर नेचुरल जो अलौकिक है, उन वरदानों को कैसे पाएं जो आत्मा के वरदान हैं। चाहे वो चंगाई की बात हो या दुष्ट आत्माओं पर अधिकार हो या भविष्यवाणी या दर्शन, कोई भी बात क्यों ना हो, जो सुपर नेचुरल सारे गिफ्ट्स हैं वो हम कैसे पाएं। ये तो वो जानते हैं कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिलेंगे, लेकिन हम क्या करें उसको पाने के लिए। तो देखिए, बाइबल हमें बहुत ही क्लियर इस बात को बताती है। कैसे बताती है वो हम समझेंगे बाइबल में से, और मैं एक ही वचन आपके सामने पढ़ना चाहूँगी उसको क्लियर करने के लिए, कि जो है प्रेरितों के काम 8 अध्याय और 20वें वचन में है। यहाँ पर एक आदमी का वर्णन था जो देख रहा था कि सब पवित्र आत्मा कैसे पा रहे हैं, और उन शागिर्दों के ऊपर इतनी अनॉइंटिंग थी कि वो किसी पर हाथ रखते थे, प्रार्थना करते थे, तो उनको भी पवित्र आत्मा मिलता था। तो देखिए, इसके विषय में लिखा है, शमौन नाम था उस व्यक्ति का। शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपये लाकर कहा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नाश हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। इस बात में न तेरा हिस्सा है न बाटा है, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अब आप कहेंगे तो एक अलग विषय की बात है। ये अलग विषय की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी बात है कि इस व्यक्ति ने अपने पैसे से सोचा कि मैं अगर पैसा लगा दूंगा तो मुझे भी ये अधिकार मिल जाएगा, लेकिन उसको डांट के कह रहा है शागिर्द कि तेरा पैसा तेरे साथ ही नाश हो। और बाइबल भी हमें बताती है, ना हम अपनी बुद्धि से, ना शक्ति से, ना मेहनत से, ना योग्यता से, बल बुद्धि समझ से, किसी से नहीं, पर प्रभु की दया से और मुफ्त में मिले हुए वरदान है ये सारे, मुफ्त। जो यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो क्या कह के जाते हैं आपसे मुझसे, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ता, तुम्हें एक सहायक दे के जाता हूँ, यानी सत्य का आत्मा, और वो तुम्हें सब कुछ बता देगा। और उसी एक ही आत्मा के ये सारे वरदान हैं, जितनी भी बातें। जब हम उसका पवित्र आत्मा पाएंगे, उससे भरेंगे, तो ये सारे बातें हैं, अन्य भाषा बोलने की बात हो, चाहे दर्शन की बात हो, चाहे भविष्यवाणी की, चाहे चंगाई की, चाहे दुष्ट आत्माओं को हटाने की, चाहे परख की, सब कुछ बताएगा। वचन बता रहा है, वायदा कर रहा है मसीह का, और उसमें उसने कोई शर्तें नहीं बोल रखी कि तुम ये करोगे, अपनी बुद्धि शक्ति सामर्थ्य पैसा या अपना सब कुछ लगाओगे, क्योंकि उसे ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना छीना जा सकता है, ना चुराया जा सकता है। हम अपने प्रयासों से अचीव नहीं कर सकते, पर प्रभु के आगे समर्पित होकर, बच्चे की तरह समर्पित होकर जब आएंगे तो वो देगा, क्योंकि उसका वायदा है। और आनंद की बात दुगनी ये है कि वायदा क्या है, बाइबल क्या कहती है, अंत के दिनों में अपना आत्मा बहुतायत से उंडेलेगा परमेश्वर। युवा दर्शन देखेंगे और भविष्यवाणियां करेंगे, दास और दासियों पर भी उंडेलेगा। यानी एक तो यह वरदान मुफ्त है और सबों के लिए है और बहुतायत से है, और जितना जितना उसकी नज़दीकी में बढ़ेंगे, उसके अभिषेक में बढ़ेंगे, दुगनी अनॉइंटिंग और ये वरदानों में हम बढ़ते चले जाएंगे जब हम उसको यूज़ करेंगे। ये एक आत्मा की तलवार है, बाइबल का नाम है दूसरा, आत्मा की तलवार। तलवार को जितना यूज़ करोगे उतनी शार्प रहेगी, बंद करके रख देंगे तो जंग पड़ जाएगा, इस्तेमाल नहीं करोगे, पढ़ोगे, समझोगे नहीं, तो कैसे पाएंगे हम आत्मा के वरदानों को। और अचानक से जाके हम बोलने लगे, मैं पैसा लगा दूंगा, या मैं शक्ति लगा लूँगा, या मैं बुद्धि लगा लूँगा, अपनी इंसानी युक्ति आप लगाओगे तो आप प्रभु की आत्मा की आशीषें नहीं बल्कि शैतानी बंधन में फंसते चले जाएंगे। तो प्रभु चाहता है कि आज हम बहुतायत से उसका पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं, जिसका वायदा मसीह ने किया है, मैं अपना आत्मा दे के जाता हूँ, यानी सत्य का आत्मा, वो बहुतायत से पाएं, और जान लें कि इनमें से सारे वरदान जो हैं वो मुफ्त में हैं, ना खरीदे जा सकते हैं, ना बेचे जा सकते हैं, ना छीने जा सकते हैं, ना चुराए जा सकते हैं, ना इन पे कोई टैक्स लगा सकता है। और आने वाले दिनों में हम उन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे।
उन सारे विषयों पर हम बात करेंगे जो युवाओं ने पूछे हैं, चाहे वो पवित्र आत्मा के विषय में है, चाहे वो दुष्ट आत्मा के विषय में है। सारे आत्मिक बातों को अब जो कह रहे हैं कि अब हम वो मुख्य मुख्य बातें समझ गए, लेकिन गहरी बातें, स्वर्ग की बात, नरक की बात, मृत्यु के बाद की बात, आत्मिक वरदानों की बात, शैतान कौन है, उसकी सेना कौन है, दुष्ट आत्मा कौन है, कैसे हटाने की बात है, और उससे संबंधित जो सवाल युवाओं ने पूछे हैं, आने वाले दिनों में हम उन पर बात करेंगे। हमारे साथ बने रहें और एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए रहें कि हम उसके आत्मा में भरपूरी से बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। जय मसीह की।